नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। इसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अब तक हमने जयपुर के 3 प्रमुख दुर्ग जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर के दुर्ग की चर्चा की। इसके अलावा हमने हनुमानगढ़ जिले के भटनेर के दुर्ग, उत्तरी भड़ किवाड़ या उत्तरी सीमा का प्रहरी या फिर भाटियों की मरोड़ जिसे कहते हैं, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं झालावाड़ जिले के एक प्रमुख दुर्ग गागरोन के दुर्ग का। देखिए, क्यों हमारे लिए ये दुर्ग इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी बातें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। ये जो दुर्ग है वो झालावाड़ जिले में स्थित है। कौन से स्थान पर? सामेल स्थान पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का उदाहरण भी है। कौन सी नदियों के किनारे ये बसा हुआ है? तो 2 नदियां हैं, काली सिंध और आहू। इन 2 नदियों के किनारे ये बसा हुआ है। ये जो दुर्ग है वो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ, यानी इस दुर्ग के 3 तरफ जल राशि है। जिस पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है मुकुंदरा पहाड़ी, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जिला गागरोन का जो दुर्ग है, जिला झालावाड़, स्थान सामेल, श्रेणी ये जल दुर्ग की का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे है, पहाड़ी है, मुकुंदरा पहाड़ी है। निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, इस दुर्ग का निर्माण डोड राजा विजन देव ने 1195 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा और याद भी हो रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इस दुर्ग को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गरगराट, डोडगढ़ और धूलरगढ़। तो देखिए, जो गरगराट इसका नाम जो मिला है वो महाभारत काल के समय के एक ऋषि थे, गरगराट ऋषि। उन्हीं के नाम पर जो है इस दुर्ग को नाम दिया गया गरगराट। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है इस दुर्ग के आसपास का, वहाँ पर डोड राजाओं का शासन था। डोड राजाओं के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाए जाने के कारण इस दुर्ग को कहा गया डोडगढ़। इसके अलावा इसे धूलरगढ़ भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम इस दुर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताओं को। सबसे पहले देखिए, ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग बिना नींव के बना हुआ है, यानी इस दुर्ग के नींव नहीं है। तो दुर्ग के नींव नहीं है, बिना नींव के ऊपर जो है, बिना नींव के ये दुर्ग बनाया हुआ है। इसके अलावा इस दुर्ग के चारों तरफ तिहरा परकोटा है, यानी मान लीजिए ये दुर्ग बना दिया गया और दुर्ग की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती है जिसे परकोटा कहते हैं। तो इस दुर्ग के चारों तरफ 3 दीवारें बनाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से। तो कौन से दुर्ग के चारों तरफ तिहरा परकोटा है? तो गागरोन का दुर्ग। इसके अलावा देखिए, इस दुर्ग में एक दरगाह भी है। वो कौन सी दरगाह है? मीठे शाह की दरगाह है। कौन थे ये मीठे शाह? हमीमुद्दीन की। अब आगे हमीमुद्दीन नाम के आगे नागौरी नहीं जोड़ना है आपको, हमीमुद्दीन नागौरी अलग है और ये हमीमुद्दीन अलग है, जिनकी दरगाह है झालावाड़ जिले के गागरोन दुर्ग में है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ संत पीपा की छतरी भी देखने को मिलेगी। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोंक में। हम गुफा की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं छतरी की। तो छतरी है इसी गागरोन के दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहीं एक देखिए, ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है? मुकुंदरा की पहाड़ी पर। यहीं एक पहाड़ी और है, उस पहाड़ी का नाम है गीद कराई। बड़ी खतरनाक पहाड़ी है। कैसे? देखिए, ये यहाँ दुर्ग के पास में जो पहाड़ी है गीद कराई पहाड़ी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती थी, उस व्यक्ति को इसी दुर्ग के ऊपर लाया जाता था और
इसी पहाड़ी के ऊपर लाया जाता था और यहाँ से उसको धक्का मार दिया जाता था ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। तो गीदकराई पहाड़ी, जहाँ पर मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। इसके अलावा इस दुर्ग में एक प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी हुई है। वो ग्रंथ कौन सा था? वेली किसन रुक्मणी री। याद होगा आपको, वेली किसन रुक्मणी री ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पूछा जाता है बहुत बार, वेली किसन रुक्मणी री ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित किस भाषा में लिखा गया है? तो ये डिंगल भाषा का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। चलते हैं आगे की तरफ हम। परकोटे का निर्माण, ये हमने बात की कि ये जो दुर्ग है इसके चारों तरफ तिहरा परकोटा है, ठीक है। परकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो झालिम सिंह के द्वारा। झालिम सिंह कोटा के सेनापति थे और झालिम सिंह कोटा के सेनापति के द्वारा इस दुर्ग के चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया गया था। अतः इस परकोटे का नामकरण ही हो गया झालिम परकोटा, यानी ये जो परकोटा है उस परकोटे को क्या कहते हैं? झालिम परकोटा, ठीक है। क्यों रखा गया? अच्छे से समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं, इस दुर्ग में आपको तोप भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर हथियारों का संग्रहालय भी इस दुर्ग में है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कई सारे जो है आक्रमण भी हुए। दो ऐसे आक्रमण है जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला आक्रमण जिसकी हम बात करेंगे वो है 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह। पहला आक्रमण मांडू के सुल्तान होशंग शाह। देखिए उस समय अचलदास, ठीक है, तो मांडू के सुल्तान के समय आक्रमण हुआ था। उस समय यहाँ कौन थे? अचलदास थे और अचलदास की जो पत्नी थी उमा देवी ने जौहर किया था। तो 1423 में मांडू के सुल्तान का आक्रमण हुआ। किसके समय हुआ? अचलदास के समय हुआ और जो है मांडू सुल्तान होशंग शाह की विजय हुई और उमा देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया था। नेक्स्ट आक्रमण की हम बात करते हैं जो यहाँ हुआ। नेक्स्ट है 1444 ईस्वी में अचलदास। देखिए ये अचलदास है, इन्हीं के पुत्र थे। 1444 में पाल हसी के समय यहाँ महमूद खिलजी का आक्रमण हुआ और महमूद खिलजी ने इस दुर्ग को जीत भी लिया था और जीतने के बाद इस जो दुर्ग का नाम भी इन्होंने बदल दिया। नाम बदलकर इन्होंने कर दिया मुस्तफ़ाबाद। तो ध्यान रखिए कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसका नाम बदल के मुस्तफ़ाबाद कर दिया गया था? तो वो है हमारा गागरोन का दुर्ग। नेक्स्ट हम चलते हैं। इस दुर्ग में और भी कई सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। यहीं आपको जौहर कुंड भी देखने को मिलेगा क्योंकि हमने बात की कि उमा देवी ने इस दुर्ग में जौहर किया था, तो वो जौहर कुंड भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ आपको एक मधुसूदन मंदिर भी देखने को मिलेगा और यहाँ अचलदास के महल भी है क्योंकि हमने देखा 1423 में इस दुर्ग पर किसका शासन था? अचलदास का। तो अचलदास के दुर्ग भी यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ टकसाल भी है जहाँ कोटा राज्य के सिक्के ढाले जाते थे। तो ठीक है, ये था राजस्थान के झालावाड़ ज़िले का गागरोन दुर्ग, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं, इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मुकुंदरा पहाड़ी पर ये बना हुआ है। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे बना हुआ है। डोड राजा विजन देव ने इसका निर्माण करवाया था। अन्य नाम है गरगराट, डोडगढ़, धूलरगढ़। दुर्ग की विशेषता नींव नहीं है इस दुर्ग के, तिहरा परकोटा है यहाँ पर। परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? झालिम सिंह झाला ने।
और यहाँ एक पहाड़ी है गीद कराई की पहाड़ी, जो मृत्युदंड देने के लिए इस पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता था। यहाँ मीठे शाह की दरगाह है, हमीदुद्दीन की है, लेकिन याद रखिएगा वो हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है। यहाँ पीपा की छतरी भी आपको देखने को मिलेगी। ग्रंथ यहाँ इस दुर्ग में लिखा गया था वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौर के द्वारा, जो डिंगल भाषा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसे पांचवा वेद भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ तोप भी है, हथियारों का संग्रहालय भी इस दुर्ग में है। और 1423 में मांडू के सुल्तान होसंग शाह ने अचलदास के समय इस दुर्ग पर जो है आक्रमण किया, इस दुर्ग को जीता और उमा देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है जौहर हुआ था। नेक्स्ट जो आक्रमण था 1444 में अचलदास के पुत्र पाल हसी के समय महमूद खिलजी ने किया था, और जो है इस दुर्ग को जीत के इसका नाम कर दिया था मुस्तफ़ाबाद। इसके अलावा यहाँ जौहर कुंड, मधुसूदन मंदिर, अचलदास की जो है अचलदास के महल और टकसाल, जहाँ कोटा राज्य के सिक्के ढाले जाते थे। तो ये था झालावाड़ जिले का गागरोन दुर्ग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए दुर्ग के साथ